तो जी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नेदरलैंड या किसी भी कंट्री का अगर आपका सिस अलर्ट यूरोपियन यूनियन ने जारी किया है, शेंजन वालों ने, तो आपने कैसे रिमूव करवाना है, क्या टाइम प्रोसेस होता है। और पुर्तगाल और स्पेन में जब आप यहाँ पे आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो आपसे सिस अलर्ट की डिमांड की जाती है कि हाँ भाई आपका नाम है शेंजन अलर्ट सिस्टम में। तो ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही लोगों के लिए है, डिटेल्स मैं बनाने लगूँ, दूसरे लोग ये वीडियो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्री आउट के लोगों के लिए भी है ये वीडियो। और अच्छी बात यह है कि TRC कार्ड पुर्तगाल में है, सिस वाले बंदों को भी मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एनीवे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये शेंजन अलर्ट सिस्टम होता क्या है और ये क्यों अलर्ट आप लोगों का जारी हो जाता है, और रिमूव का बाद में बताता हूँ कि कैसे रिमूव करना है। इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पे आजकल ये अरबी लोग जो होते हैं ना, हम एशियन लोगों को तो ये परेशानी का सामना है, लेकिन अफ्रीकन और अरबी लोग जो मोरक्को के हैं, इधर उधर कंट्रीज़ के हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना है। क्योंकि जनाब यहाँ पे लोग पुर्तगाल और स्पेन में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए आते हैं, लेकिन इससे पहले वो किसी और कंट्री में होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका वीज़ा लग गया था स्टडी बेस के ऊपर जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, मतलब कि शेंजन के किसी भी कंट्री का, और आपने अपनी स्टडी वहाँ पे कंप्लीट नहीं की और आपने बिना बताए यूनिवर्सिटी को, मतलब कि कोई इलीगल काम किया और आपने कैरी ऑन भी नहीं किया और आप बाद में यहाँ पे आ गए। और जब आप पुर्तगाल में या स्पेन में आके पेपर्स अप्लाई करते हैं और जब बायोमेट्रिक्स आपके ले लिए जाते हैं यहाँ पे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाती है, एनालाइजेशन की जाती है। तो बाद में फिर गवर्नमेंट चेक करती है कि हाँ भाई ये फलां बंदे ने शेंजन वीज़ा हासिल किया था नेदरलैंड का या जर्मनी का या किसी भी कंट्री का, और वो भी स्टूडेंट वीज़ा, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने इसका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाला हुआ। एक तो ये वजह होगी, और आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग कंट्री का, हंगरी का, लातविया का, क्रोएशिया का भी सिलसिला आना स्टार्ट हो गया। तो ये एक तो ये होगी। सेकंड, अगर आप यहाँ पे इलीगल वे से आए थे और आपने असाइलम किया हुआ, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, उस भाई का सिस रिमूव हो गया, जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का। एनीवे, अगर आपने असाइलम किया होता है और बाद में आपने अपने उस असाइलम को क्लोज नहीं करवाया, तो भी आपका सिस अलर्ट जारी हो सकता है। एक ये कैटेगरी होगी। और तीसरी, अगर आप शेंजन में रहते हैं और आपने कोई इलीगल काम किया है, कोई क्राइम किया है, या आप बॉर्डर पे चेक हो गए हो, तो भी आपका सिस अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि आपका शेंजन अलर्ट सिस्टम में नाम डाल दिया जाता है कि हाँ भाई फलां बंदे ने फलां टाइम ये बॉर्डर क्रॉस किया था, ये या फिर कोई क्राइम किया था, तो इस वजह के कारण इस बंदे का नाम हम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल देते हैं। तो ये मोस्टली आजकल वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से आपको शेंजन अलर्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है। आसान लफ्ज़ों में, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपका आजकल नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल दिया जाता है। और इसके बाद आपने अब इसको रिमूव कैसे करना है, जैसे कि अगर आपका शेंजन अलर्ट सिस्टम में सिस अलर्ट शो हो गया, तो इसको रिमूव होने में आपके 1.5-2 साल आराम से लग जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपका फ्रांस का है, अगर आपका जर्मनी का है, ऑस्ट्रिया का है, तो क्या आजकल होता है, अगर आपने असाइलम किया था ऐसे कंट्री में, तो प्लीज़ सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये है कि आपने अपने उस असाइलम को क्लोज नहीं करवाया कि हाँ भाई मैंने आपका कंट्री छोड़ दिया है, और लोग अभी भी वहाँ पे इधर उधर काम करते हैं। एक तो पुट्ठे काम तो आप ही कर दो, बाद जो कहते हो यार सानू तो सिस अलर्ट आ गया। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी होती है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में असाइलम किया था तो आपको वहाँ पे बताना, अपनी फाइल क्लोज करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आपकी फाइल क्लोज है फिर भी आपको अलर्ट शो हुआ है, और आजकल जब पुर्तगाल में आप TRC का रिन्यू करवाते हैं तो भी आपका सिस अलर्ट आपको शो हो सकता है। आजकल पुर्तगाल में जनाब TRC ले के भी मसले ने, ठीक है। ये नहीं कि TRC ले के साड़ी जान छोड़ गई तो फिर भी मसले निकल ही आते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपका सिस अलर्ट शो होता है किसी भी वजह से, या चाहे किसी यूनिवर्सिटी ने आपका नाम डाला है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दिया कि हाँ भाई मैंने आपका ये कंट्री लीव कर दिया, तो प्लीज़ आपके इस सिस की वजह से मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप यहाँ पे फिर कोई वकील करते हैं, या जहाँ पे भी आप रहते हो, आपने मिसाल के तौर पे ज़्यादा लोग थे यहाँ पुर्तगाल में है, तो आपने यहाँ पे वकील करना होता है। फिर वकील ही आके आपका सारा प्रोसेस करता है, और इस प्रोसेस में काफ़ी महीने आपके लग जाते हैं। और अगर आपको, जैसे कि इस बंदे को जिसका अभी रिमूव हुआ था, इसको जनाब जर्मनी वालों ने और ऑस्ट्रिया वालों ने, क्योंकि 2 अलग अलग बंदे थे, उन्होंने इसका सिस रिमूव कर दिया। और जब वो आइमा को सेंड करते हैं ना बाद में, तो आइमा के पास टाइम नहीं है, लेकिन देर सवेर 6 महीने बाद या 7 महीने बाद जब आप बार बार आइमा को ईमेल करते हो या आपका वकील करता है, तो आइमा का पास एक दिन टाइम ज़रूर होता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है कि हाँ भाई इसका वाकई ही शेंजन अलर्ट सिस्टम से नाम रिमूव हो गया, तो अभी हम इसको कार्ड देना चाहिए। तो इसी तरह इस इंडियन भाई को भी, और दूसरे वो पाकिस्तानी भाई की जिसकी मैंने कल परसों वीडियो शेयर की थी, उनको भी इसी तरह मिला कि जब उनका रिमूव हो गया
तो अपने वकील के ज़रिए से उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स आइमा को सबमिट किया। लेकिन जब आपका सिस रिमूव होता है ना किसी भी कंट्री का, तो मिसाल के तौर पे जर्मनी का था, तो जर्मनी वाले भी पुर्तगाल वालों को ईमेल करते हैं, ये डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, लेकिन पुर्तगाल वालों का सिस्टम इतना अजीब है कि वो उनको भी रिप्लाई नहीं देते। तो इसीलिए फिर हमें वकीलों के पास जाके खज्जल हवार होना होता है, फिर वकील प्रोसेस करते हैं, फिर वकील बार बार आपके डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। आप खुद भी आइमा को अपना सिस रिमूव का डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने आपका वो डॉक्यूमेंट्स देख लिया, उनके पास जब भी टाइम हुआ, इसमें चाहे 6 महीने लगें या 3 महीने लगें, आइमा ने नज़र मार ली, तो फिर उसके बाद वो आपका जो TRC कार्ड होता है कुछ अरसे में ग्रांट कर देते हैं। क्योंकि मसला पता क्या है, जब आप आइमा को ईमेल करते हो ना, वो आपकी ईमेल बहुत कम है कि देख ले, लेकिन जब आप बार बार करते हैं ना, तो वो आपकी ईमेल और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर भी लेता है। तो सबसे पहले जिस भी कंट्री का आपका सिस आता है, आपको उनको मेल करनी है, और आपको वहाँ पे भी कोई वकील करना पड़ सकता है और करना भी चाहिए। चाहे आपका कोई दोस्त है, अगर आपका फ्रांस में कोई दोस्त है, आप उसको रिक्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे धोखेबाजी भी बहुत होती है, क्योंकि ये एक ऐसा काम होता है जहाँ पे आपका कोई भरोसे लायक बंदा चाहिए होता है, और फिर वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे किसी वकील से बात करता है, और जहाँ से भी आपका सिस अलर्ट होता है, जर्मनी, फ्रांस या किसी यूनिवर्सिटी का, तो जनाब वो वकील फिर आगे वहाँ पे भी आपकी ईमेल करता है, और बाद में जब यूनिवर्सिटी का, या अगर आपने शेंजियन अलर्ट में पकड़े गए थे बॉर्डर के ऊपर, तो जनाब फिर वहाँ से आपको एक लेटर इशू होता है, मतलब कि इस तरह का, ठीक है। ये बहुत एक लंबा लेटर है, पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं, मैं इसकी लाइट थोड़ी कम करता हूँ। मतलब कि इस तरह का है ना, एक लेटर होता है, ये बहुत लंबा। ये इस बंदे का भी सिस अलर्ट तो ख़त्म हो गया है। ये जर्मनी का था कि हमने तो सिस रिमूव कर दिया है, लेकिन हमारी तरफ से अभी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पुर्तगाल की इमिग्रेशन वाले, मतलब कि आइमा वाले, हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो यही लेटर लेके जब आपके पास ये आ जाता है ना, इसका मतलब आपका सिस रिमूव है, तो फिर आपने किसी भी तरह से, आप वकील करें या किसी भी तरह से, ये आइमा तक आपकी चीज़ पहुंचनी चाहिए। जब ये पहुंच गई तो फिर आपका स्टेटस भी बदल जाता है, और फिर बाद में आपको आपके TRC कार्ड मिलने की होप और ज़्यादा बन जाती है कि हाँ भाई, अभी सारे सीन क्लियर हो गए हैं, सारी मुश्किलात टल गई हैं, अभी बस थोड़े ही अरसे में आपको आपका TRC कार्ड आइमा वाले दे देंगे। और जो कंट्री आउट वाले लोग हैं जनाब, आपको बताता चलूँ, एक अपने इंडियन भाई हैं, उनको तकरीबन 3 दिन पहले उनका TRC कार्ड मिला है, ठीक है, और उनका लेकिन सिस अलर्ट नहीं था, कंट्री आउट उनको किसी और वजह से आया था, लेकिन उन्होंने बाद में वकील वगैरह किया, और अभी जो कंट्री आउट हैं, तो आपको बता दूं, अगर आपने कोई वकील किया हुआ है और आपको कंट्री आउट आया था, और आप यहाँ पे प्रॉपर रह रहे हो, और ये सिस वालों के लिए भी है और कंट्री आउट वालों के लिए भी है, कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, लीगल जॉब कर रहे हो, तो आपको कोई मसला नहीं। आपको परेशानी तो होगी, ठीक है, लेकिन आप TRC कार्ड लेके ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कंट्री आउट मिल दिया गया था, जिनकी फाइल रिजेक्ट हो गई थी, फिर उन्होंने वकील वगैरह किया। वकील आप कोई भी कर सकते हो यार, ए तो सुटो, तो ये थे थलो एक बंदा निकल रहा, आका फरमाओ क्या हुक्म है मेरे आका, तो आप कोई भी वकील कर सकते हैं। और आजकल लेकिन वकीलों के नखरे भी बहुत ज़्यादा हैं, पर किसी भी तरह से अगर आप यहाँ पे रह रहे हो जेन्युइन तरीके से, तो आपको TRC कार्ड मिलेगा इसमें, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें थी जो आज मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हमारे इंडियन पाकिस्तानी यार वो मुझे मैसेज करते थे, प्लीज़ सिर्फ सिस वालों के लिए और कंट्री आउट वालों के लिए वीडियो बना दो, तो ये वीडियो आपके लिए। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं फिर भूल गया इस बारी, बाकी दुआ में याद रखें।